वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का हिंदी ए का प्रश्न सेट देखने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये सेट जो है वो पिछले साल का पूछा गया प्रश्न से लिया गया है। तो देखिए, आप अगर पिछले साल का प्रश्न पत्र को तैयार कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में बहुत ही हद तक प्रश्न पूछता है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिए वीडियो को। और एग्जाम से पहले आपको हम वायरल प्रश्न पत्र देंगे, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वायरल प्रश्न पत्र दे दे और एग्जाम में जाके गर्दा मचा के आ जाए। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कहा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े। प्रश्न संख्या 1 से 5 तक के लिए सही विकल्प का चयन करें। 1 से लेकर के 5 तक सही विकल्प को चुनना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये गद्यांश जो है इसको ध्यान से पढ़ना है आपको। उसके बाद 1 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका सही से उत्तर देना है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी क्या होती है। देखिए, सबसे पहला ही लाइन दिया गया है इस गद्यांश का, साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी होती है। क्या होती है? जिंदगी होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिंदगी होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप इस गद्यांश को अगर पढ़ेंगे ध्यान से तो आपका सब बनेगा आपका। चलिए उसके बाद बढ़ते दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। कर रहा है, जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली क्या होती है। क्या होती है? तो ताकत होती है। क्या होती है? ताकत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप पहले उस गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और 5 में 5 सही उत्तर हो जाएगा। यहां से आपको 5 नंबर बिल्कुल मिलने वाला है। और गद्यांश को अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये 5 नंबर भी आपका चले जाएगा। तो बिल्कुल आप वो गलती ना करेंगे जिससे आपका नंबर कट जाए। गद्यांश को ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कहा है, किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। किस मनुष्य की पहली पहचान यह है कि वह किसी के बारे में कोई चिंता नहीं करता है। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साहसी। किसका? साहसी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न में कहा है, जनमत शब्द कौन सा समास है। जनमत शब्द कौन सा समास है? तो याद रखेंगे तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कहा है, अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना यह कैसा जीव का काम है। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साधारण जीव का। किसका? साधारण जीव का। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप उस गद्यांश को पढ़ेंगे और 5 में 5 आ जाएगा वहां से। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, आप एग्जाम में गर्दा मचा के आ जाएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्न में कर रहा है, प्रस्तुत पदगंश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 6 से लेकर 10 तक का सही विकल्प का चयन करें। ये जो पदगंश पदंश जो दिया है इसको आपको बढ़िया से पढ़ना है। उसके बाद प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 10 तक का सही से उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या। हंस लो 2 क्षण खुशी मिली वरना जीवन भर क्या। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृंतम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप उसको अगर पढ़ लेंगे तो आपका बिल्कुल सही सही बनेगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कहा है, दूर तलक किसकी गाथा है। दूर तलक किसकी गाथा है। तो 7 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धरती की गाथा है। किसका? धरती। तो बिल्कुल आप उस पदगंश को पढ़ेंगे। देखिए, उस पहले सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद इस पदगंश को पढ़ना है और इसी से आपका 10 नंबर मिलेगा। 5-5 करके 10 नंबर का आपका बिल्कुल आप ही अकाउंट में खाता में चले जाएगा। तो बिल्कुल आप इस गलती को नहीं करेंगे। चलिए 8 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न में कहा है, नील गगन का एक शब्द क्या होगा। नील गगन का एक शब्द क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे नीलंबर हो जाएगा। क्या होगा? नीलंबर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कहा है, खिलता फूल क्या हो जाता है। खिलता फूल क्या हो जाता है। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मलान हो जाता है। क्या हो जाता है? मलान हो जाता है। खिलता फूल क्या हो जाता है? मलान हो जाता है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कहा है, जब सावन घन घिर जाते हैं, जब सावन घन घिर जाते हैं तब कौन छिप जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शशि छिप जाता है। कौन छिप जाता है? शशि। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये पदगंश और गद्यांश को पढ़ के तब आपको 10 में 10 मिलेगा। तो बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे आप लोग, दोनों को अच्छा से पढ़ के तब आंसर देंगे तो 10 में 10 आएगा आपका। आपके पास टाइम रहेगा, बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, टाइम रहेगा, आपको बना करके आराम से बना के आना है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग
फॉर्म में, जिसमें आपका व्याकरण से बहुत सारे प्रश्न पूछेगा। देखिए आपको व्याकरण से बहुत सारा प्रश्न आपको हम आने वाला वीडियो में भी करवाएंगे, तो बिल्कुल आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको देख लेते हैं, सेट को क्लियर कर लेते हैं। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में कह रहा है निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है, निम्न में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बच्चा खेल रहा है। किसमें? बच्चा खेल रहा है में अकर्मक क्रिया है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 12वें प्रश्न की ओर। 12वें प्रश्न में कह रहा है निम्न में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, निम्न में कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह रोटी खा रहा है। क्या हो जाएगा? वह रोटी खा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आप इसको सेट को तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ही ज्यादा प्रश्न पूछता है आपका एग्जाम में। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर। और मॉडल सेट का भी अगर तैयार नहीं किए तो मॉडल सेट को भी तैयार कर लीजिए, ताकि आपका एग्जाम में जाके गर्दा मचाने में मजा आ जाए। चलिए 13वें प्रश्न में कहा है गुरु का एक अर्थ होता है शिक्षक और दूसरा क्या होता है। तो याद रखेंगे गुरु का एक अर्थ होता है, एक शिक्षक होता है, दूसरा क्या होता है? भारी होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या होता है? भारी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। 14वें प्रश्न में कहा है निम्न में कौन सा श्वेत का अनेकार्थक शब्द नहीं है, निम्न में कौन सा श्वेत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्याम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 15वें प्रश्न की ओर। 15वें प्रश्न में कहा है आजीवन कौन सा समास है, आजीवन कौन सा समास है। तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अभिभाव समास है। कौन सा समास है? अभिभाव समास है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न में कहा रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। तो याद रखेंगे 3 भेद है। कितने भेद है? 3 भेद है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3 भेद है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वें प्रश्न में कहा है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह कौन सा वाक्य है? मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, ये कौन सा वाक्य है? तो 17 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में कहा है पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, कौन सा वाक्य है? पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, यह कौन सा वाक्य है? तो याद रखेंगे कर्मवाचक है। क्या है? कर्मवाक्य है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कहा विद्यालय घर के डैश सही अवयव पद को चुने, विद्यालय के घर डैश सही अवयव को चुनना है यहाँ पे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा निकट है। क्या है? निकट है। विद्यालय घर के निकट है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कहा है वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये 10 प्रश्न आपका व्याकरण से प्रश्न था। तो बिल्कुल आपको हम व्याकरण में इतना प्रश्न हम आने वाले वीडियो में करवा देंगे, ताकि आप एग्जाम से पहले जाके गर्दा मचा के आ जाए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग खंड गौ में बढ़ते हैं, जिसमें कह रहा है प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 21 से 24 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। ये जो पदांश दिया गया है वहां से आपको 21 से लेकर 24 तक प्रश्न पूछा गया है, उसको आपको सही सही उत्तर देना है। ये पदांश को आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका नंबर गर्दा आ जाएगा। देखिए आपको हम बता रहे हैं जो भी पदांश और गद्यांश देगा उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न में कहा है उपयुक्त पदांश के कवि कौन है, उपयुक्त पदांश के कवि कौन है। तो याद रखेंगे नागार्जुन। वो जो पदांश दिया गया उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखेंगे नागार्जुन के द्वारा लिखा गया है। तो बिल्कुल आप लोग इसको देखिए वीडियो को लास्ट तक और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग उसके बाद बढ़ते हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न तो हो गया, 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहा है फसल किसका जादू है, फसल किसका जादू है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नदियों के पानी का। किसका? नदियों के पानी का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है फसल किसका गुणधर्म है, फसल किसका गुणधर्म है। तो याद रखेंगे मिश्रित मिट्टी का। किसका? मिश्रित मिट्टी का। फसल किसका गुणधर्म है? मिश्रित मिट्टी का। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की और 24 नंबर प्रश्न में करा है फसल किसका रूपांतर है, फसल किसका रूपांतर है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सूरज के किरणों का, किसका, सूरज के किरणों का। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 25 नंबर प्रश्न की और 25 नंबर प्रश्न में करा है सूर्यदास की कव्य भाषा है, सूर्यदास की कव्य भाषा कौन सा है। तो याद रखेंगे ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा है, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की और 26 नंबर प्रश्न में करा है गोपियों ने किसे भगवान कहा है, गोपियों ने किसे भगवान कहा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 26 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उद्भव को, किसको, उद्भव। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। उसके बाद बढ़ते हम लोग 27 नंबर प्रश्न की और 27 नंबर प्रश्न में करा है उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है, उत्साह कविता में कवि ने किसे गरजने को कहा है। तो 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बादल को गरजने को कहा है। किसको कहा है, बादल को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 28 नंबर प्रश्न की और 28 नंबर प्रश्न में करा है विकल विकल उन्मन थे उन्मन पंक्ति किस कविता की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्साह कविता की। कौन सा कविता की, उत्साह कविता। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे के प्रश्नों को देखते हैं। कड़ा है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 19 से 32 तक के लिए सही विकल्प को चुने। देखिए आपको हम बता रहे हैं अगर आप पदांश और गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका 20 नंबर कंफर्म है कि आ जाएगा। तो बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे आप लोग जो उसको पढ़ना बिना पढ़े आप उसको सॉल्यूशन करने नहीं लग जाएंगे। पहले उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 20 नंबर कंफर्म आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे देखते हैं इस गद्यांश से कुछ प्रश्न पूछा गया है उसका हम लोग देख लेते हैं। चलिए 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है, प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो याद रखेंगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वयं प्रकाश है। कौन है, स्वयं प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में करा है हालदार साहब को क्या अच्छी नहीं लगा, हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा। तो 30 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पान वाले का खान पान। क्या, पान वाले का खान पान। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हालदार साहब को क्या अच्छा नहीं लगा, तो पान वाले का खान पान। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 31 नंबर प्रश्न की और 31 नंबर प्रश्न में करा है बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था, बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो 31 का जो सही उत्तर हो जाएगा, इस गद्यांश को अगर आप पढ़ लेंगे ध्यान से तो उससे आपका सारा आंसर निकल जाएगा। बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी कौन था। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैप्टन था। कौन था, कैप्टन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 32 नंबर प्रश्न की और 32 नंबर प्रश्न में करा है कैप्टन क्या काम करता था, कैप्टन क्या काम करता था। तो 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चश्मा बेचता था। क्या बेचता था, चश्मा बेचता था। कैप्टन क्या काम करता था, चश्मा बेचता था। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 33 नंबर प्रश्न की और 33 नंबर प्रश्न में करा है बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है। तो 33 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर रेखा चरित्र। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाल गोविंद भगत किस प्रकार का पाठ है, रेखा चरित्र है। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 34 नंबर प्रश्न की और 34 नंबर प्रश्न में करा है बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे, बाल गोविंद भगत किस कद के आदमी थे। तो 34 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंझोले। किस कद के आदमी थे, मंझोले। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 35 नंबर प्रश्न की और 35 नंबर प्रश्न में करा है बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे, बाल गोविंद भगत साहब किनको मानते थे। तो 35 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर को मानते थे। किनको मानते थे, कबीर को मानते थे। बाल गोविंद भगत साहब किसको मानते थे, कबीर को मानते थे। तो बिल्कुल इसी तरह का सेट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे सब पदांश और गद्यांश को, और आपको हम व्याकरण में उतना पढ़ा देंगे आने वाला वीडियो में आप गर्दा मचा के आ जाएंगे। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 36 नंबर प्रश्न की और 36 नंबर प्रश्न में करा है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष किस दिन देखा गया। तो 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिस दिन उसका बेटा मरा। जिस दिन उसका जो बेटा मरा उस रोज बाल गोविंद भगत का संगीत साधना का चरम उत्कर्ष देखा गया।
चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग आगे की प्रश्नों को देखते हैं। आगे में कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के प्रश्न संख्या 37 से लेकर 40 तक का सही उत्तर दे। देखिए आपको गद्यांश और पदांश बहुत देगा और 5-5 नंबर का ये देगा, तो बिल्कुल आपका 20 नंबर कंफर्म है कि आपका पदांश और गद्यांश से पूछेगा ही, और 20 नंबर में व्याकरण और बुक से पूछेगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए और तैयारी करने के लिए तैयार हो जाइए, गर्दा मचाने के लिए तैयार हो जाइए। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में करा है प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। प्रस्तुत गद्यांश के, ये गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये गद्यांश के लेखक कौन है। तो ये जो गद्यांश दिया गया उसका लेखक कौन है, शिव पूजन सहाय है। कौन है, शिव पूजन सहाय। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में करा है करवा तेल किस तेल को कहते हैं। करवा तेल किस तेल को कहते हैं, तो याद रखेंगे सरसों के तेल को। किसको, सरसों के तेल। ऑप्शन नंबर डी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। करवा तेल किस तेल को कहते हैं, सरसों के तेल को कहते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में करा है लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी। लेखक की माँ काजल कहाँ लगाती थी, तो याद रखेंगे नाभि और हथेली पर। कहाँ पे, नाभि और सॉरी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाभि और लिलियार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेखक की मां काजल कहां लगाती थी, नाभि और लीलार में लगाती थी। कहां पे, नाभि और लीलार में। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में कहा लेखक किसकी गोद में सिरकते सिरकते बाहर निकलते थे। लेखक किसके गोद में सिरकते सिरकते बाहर निकलते थे, तो 40 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबूजी की गोद में। कहां पे, बाबूजी की गोद। ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए, 40 में 40 आपको हम तैयार कर देंगे। आप एग्जाम से पहले तैयार कर लीजिएगा और गर्दा मचा के आ जाइएगा। इसी तरह का आपको हम सेट बी भी करवाएंगे, हिंदी का बी भी करवाएंगे। तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ जाइए और वायरल प्रश्न पत्र भी देंगे आपको हम। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि वायरल प्रश्न पत्र भी दें और एग्जाम से पहले आप गर्दा मचा के तैयारी कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।